एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है 14 फरवरी, तो सोचा कि चलो हस्बैंड को कुछ सरप्राइज़ देते हैं, कुछ ऐसा अच्छा सा करते हैं उनके लिए जो काफ़ी खुश हो जाएं देखकर। तो मैंने ना फ्लावर मंगा लिए थे रोज़ के, यानी कि पंखुड़ियाँ रोज़ की जो होती हैं, तो उसको मैंने ना फ़ैन पे रख दिया था और सोचा था कि जैसे ही आएंगे फ़ैन के नीचे खड़े होंगे तो बस 1 मिनट के लिए मैं फ़ैन को ऑन कर दूँगी, जिससे कि ना ये सारे जितने भी फ्लावर हैं वो उनके ऊपर गिर जाएं। तो देखना था कि उनका फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ, क्योंकि ना पूरे दिन से ही मैं नॉर्मल उनके साथ रही थी और ये जो तैयारी है वो मैंने सिर्फ नाइट में की थी। तो दिन में जब वो आए थे ना तो खाना वगैरह खा के फिर से चले गए थे, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, यानी कि इवनिंग से। तो यहाँ पे ना मैंने फिर जो पंखे के ऊपर होते हैं तो वो रोज़ वगैरह तो मैंने यहाँ पे सारे लगा दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने मंगाया था यहाँ पे कपकेक। तो मार्केट से ही मंगा लिया था, क्योंकि खाना वगैरह तो हम लोग खा चुके थे और आज खाना भी मैंने उन्हीं की पसंद का बनाया था। तो फिर रात में ना मतलब खाना वगैरह इसके साथ नहीं रखा था, क्योंकि खाना हम लोग खा चुके थे ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने जो बड़ा केक होता है वो नहीं ऑर्डर किया था, ओनली कपकेक मंगा लिया था यहाँ पर मैंने। तो जितने भी रोज़ मेरे पास बचे थे तो मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेकोरेशन होती है वो ना मैं रोज़ से करूं। तो मतलब रोज़ से ना एक अच्छा सा लुक आता है, और कहते हैं कि रोज़ ना एक लव सिंबल है, तो बस इसी वजह से मैंने ना यहाँ पे रोज़ मंगा लिए थे। और बस पहले सबसे पहले मैंने फ़ैन पे रख दिए थे, उसके बाद जो भी बचे थे मेरे पास रोज़, तो फिर ना उसको मैंने इसी तरह से डेकोरेट किया था। तो जो कपकेक की ट्रे थी, सबसे पहले मैंने उसको कर दिया था डेकोर, और उसके बाद फिर एक मैंने बाउल में रख लिए थे, जिससे कि ना इसमें से अच्छी अच्छी सी एक खुशबू आए। और उसी के साथ फिर मैंने दूसरी ट्रे यहाँ पे लगाई थी, तो वो मैंने गिफ्ट की तैयार की थी। तो उसी के साथ ही ना पहले तो मैंने कैंडल रख ली थी, जो कैंडल स्टैंड थे मेरे पास, उसको रख के फिर बाकी की मैंने पूरी ट्रे को रोज़ से ना ढक दिया था एकदम अच्छे तरीके से। और उसके बाद फिर मैंने एक गिफ्ट मंगाया था हस्बैंड के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे फिर रख दिया था। छोटा सा गिफ्ट है और मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा। ये हार्ट शेप में 3 रोज़ हैं, और उसी के साथ ही ना एक छोटा सा टेडी है। तो मतलब एकदम क्यूट सा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ना इसको परचेज़ कर लिया था अपने हस्बैंड के लिए। और ऊपर से भी मतलब अच्छा था एकदम बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे ना ये गिफ्ट वाली जो ट्रे थी तो ये मैंने तैयार कर ली थी। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से मतलब थोड़ी सी ही डेकोरेशन की थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने यहाँ पे। तो बस ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरी तैयार हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें ना बेड पे ही अपने रख ली थी, क्योंकि जो फ्लावर बरसाने का जो प्रोग्राम था मेरा, वो फ़ैन जो है वो बेड के ऊपर ही है। तो इस वजह से ना मैंने फिर ये जो चीज़ें थी अपनी जो तैयार की थी, तो वो फिर मैंने बेड पे ही लगा ली थी। और ज़्यादा कुछ वैसे था भी नहीं, बस 2 मैट लगाई, और मैट के बाद 3 ट्रे हो गई थी मेरे पास। तो वो मैंने रख दी। एक कपकेक की थी, और एक नॉर्मली बाउल था मेरा फ्लावर्स का, और एक मेरी ट्रे थी गिफ्ट की। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें ही अपनी लगा ली थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ में मैंने कैंडल्स वगैरह भी रख दी थी। थोड़े जो रोज़ होते हैं वो बिखरा दिए थे बेड पे भी हल्के-फुल्के से। तो मतलब अच्छा लग रहा था काफ़ी लुक। फिर यहाँ पे ना कैंडल्स वगैरह जो थी सारी वो मैंने जला के रख दी थी, और मीराब तो इतना एक्साइटेड हो रहा था कि मम्मा बस अब पापा को बुला लो, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देखता है ना तो मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है, कहता है कि चलो पापा को सरप्राइज़ देंगे। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इस तरह से कर ली थी, मतलब तैयारी पूरी कर ली थी अपनी। और हस्बैंड को फिर मैंने कॉल कर दिया था कि बस आ जाओ, जल्दी थोड़ा काम है। तो वो भी टाइम से ही आ गए थे। और ये देखें, ये था कुछ लाइट में व्यू इसका, और ये था लाइट ऑफ करने के बाद का व्यू। तो दोनों ही मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये छोटी सी डेकोरेशन और सरप्राइज़ मेरा कैसा लगा। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर ये छोटी छोटी सी खुशियाँ मनाते रहेंगे, एक दूसरे को सरप्राइज़ देते रहेंगे, तो ना काफ़ी अच्छा लगता है, और हमारा जो पार्टनर होता है ना उसको भी काफ़ी खुशी होती है।
तो बस यहाँ पे ना मतलब थोड़े से और मेरे रोज़ बच गए थे, तो उसको ना मैंने मैट पे लगा दिया था, एक हार्ट शेप दे दी थी और इसको मैंने रखा था बेड के बराबर से ही बिल्कुल। तो ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये मेरा छोटा-सा जो था सरप्राइज़ वैलेंटाइन डे का वो कैसा लगा। और मैं ना कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड को मतलब सरप्राइज़ वग़ैरह देती रहूँ, जैसे कि उनका बर्थडे है, हमारी एनिवर्सरी है और वैलेंटाइन डे वग़ैरह हुआ, मतलब कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो। मैं नॉर्मली जैसे जब भी कभी वो बाहर जाते हैं तो नाइट में आने में उन्हें टाइम लग जाता है ना, तो तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कोई ना कोई सरप्राइज़ रखूँ। तो बस यहाँ आ गए थे हस्बैंड मेरे, मैंने लाइट ऑफ़ कर दी थी, तो ये जैसे ही मीराब लेके आया था अपने पापा को और अंदर जैसे ही एंटर हुए, पहुँचे थे जैसे ही बेड के पास, बस तभी मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया था और यहाँ से धीरे-धीरे बारिश हो गई थी। तो हस्बैंड मेरे, मतलब आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में कि जैसे ही फ्लावर गिरे थे तो मतलब एकदम अलग ही खुशी थी उनके चेहरे पे और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये छोटी-छोटी खुशियाँ हमें बहुत कुछ देती हैं, सिखाती हैं और बड़ी खुशियों के चक्कर में हम लोग ना छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। बस ये था मेरा छोटा-सा हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ और गिफ्ट वगैरह देख के, केक खा के तो ना काफ़ी खुश हो गए थे। और अगर आप लोग ना मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में ना बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।